हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.4। अगर आपको इसकी बुक के अकॉर्डिंग बताया जाए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक, क्योंकि ये तो आपके कोर्स है ना, तो अगर आपकी बुक की अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये प्रॉब्लम नंबर 2.4 बनता है आपके चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है जी, यानी कि पावर डायोड्स के चैप्टर का। तो इसमें वो कह रहा है कि द मेजर्ड वैल्यूज़ ऑफ अ डायोड एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक डायोड है जिसकी 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यूज़ फाइंड आउट की गई हैं। अब एक से ज़्यादा डायोड भी हो सकते हैं, इस तरह से उसने बताया हुआ है कुछ अपनी यहाँ पे मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। देखो, एक डायोड उसने लिया जिसके वोल्टेज उसके पास आए 1 वोल्ट, और एक जो डायोड करंट होती है वो उसके पास 50 एम्पेयर आई, यानी कि जब उसमें से 50 एम्पेयर करंट गुजरा, यानी कि उसमें से बच्चों, बात करने का मेरा ये मकसद है, आपको पता है दो कंडीशन होती हैं डायोड की, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस्ड। यानी यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है जब फॉरवर्ड बायस हुआ तो उसमें से कितना करंट गुजरा, यानी कि इतना करंट गुजरा 50 एम्पेयर, और दूसरे डायोड में से 60 एम्पेयर, ठीक है। और दूसरी तरफ वो बात करता है, यानी कि जब वो रिवर्स बायस्ड हुआ, यानी कि उसने करंट को गुजरने ना दिया, तो उसके पोल्स के पास कितना वोल्टेज आके इकट्ठा हो गया, उन वोल्टेजेस की बात कर रहा है। इसके क्रॉस 1 वोल्ट इकट्ठे हुए, इसके क्रॉस 1.5 वोल्ट इकट्ठे हुए, ठीक है जी। वो करता है डिटरमाइन करें, मालूम करें एमिशन कोफिशिएंट एन को और लीकेज करंट आई एस को। अब ये क्या चीज़ें हैं, हम इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन पैरामीटर्स की मदद से, ये सारा क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो चले आए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो ये फार्मूला आपने स्टूडेंट स्टडी किया था अपनी बुक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में। आई डी इज इक्वल टू सैचुरेशन करंट इनटू एक्सपोनेंशियल की पावर डायोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय एन टाइम्स ऑफ थर्मल वोल्टेज -1। दिस इज द मेन फार्मूला ऑफ सैचुरेशन करंट, जो कि हम फार्मूले हमने लास्ट में क्वेश्चंस में फाइंड आउट किया था। वो जो आपको याद होगा EDC 1 थी वो किताब, EDC 1 के जो न्यूमेरिकल्स थे फर्स्ट चैप्टर के, उनके बिल्कुल जो आखिर वाले न्यूमेरिकल्स हैं उन्हीं में आपको ये देखने को मिलेगा फार्मूला। तो लिहाजा आप गौर से देखिए जी इस फार्मूले को। अब हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमें चाहिए एन को फाइंड आउट करना। एन यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, एन को अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ से मुझे फार्मूले की बिल्डअप करना होगा फार्मूले को। देखो, बात की गई है जैसा कि VD1 ID1 मीन्स के दो चीज़ें यहाँ पे जो दो पैरामीटर्स हैं वो चेंज होते हैं, एक ID और एक VD, ये दो पैरामीटर्स हैं जो चेंज होते हैं। और ये जो थर्मल वोल्टेज होते हैं बच्चों, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। थर्मल वोल्टेज 25 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा याद रखिएगा वैल्यू देते होते हैं। इसका फार्मूला फिर भी मैं आपको बताऊंगा, इसका फार्मूला होता है KT/Q। अब ये जो K है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, Q हमारे वो जो चार्ज होते थे, क्या नाम है उनका यार, अपने कूलम्स चार्ज, और ये जो T है ये टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको आपको पुट करना पड़ेगा केल्विन में, ठीक है। तो इन सब को करने के बाद जो यहाँ पे हमारे पास थर्मल वोल्टेज आता है वो आता है 25.7 मिली वोल्ट। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस याद होना चाहिए कि 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या वैल्यू होती है, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही देखने को मिलता है, 25 ही देते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद अब यहाँ पे देखो दो टाइप्स की इक्वेशन आ जाएगी, जस्ट से कि जैसा कि मैंने आपको बताया आईडी चेंज हो रहे हैं, यानी कि डायोड के अकॉर्डिंग उसके जब डायोड दूसरा ला के लगाया जाए तो उसके अपने वोल्टेज और अपनी एक डायोड करंट होगी, तो ये दो पैरामीटर्स बस चेंज होंगे, ठीक है। अगर मैं डायोड 2 की बात करूं तो उसके केस में क्या होगा, ID2 होगा, IS सेम एज इट एज होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा E VD2 ओवर NVT -1, क्योंकि एन भी बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये खुद हमें क्वेश्चन में ये हमने जब इसके प्रूफ किए थे तो आपको याद होना चाहिए, हमें बताया गया था कि आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं कि ID अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है IS टाइम्स, क्योंकि ये इतनी बड़ी वैल्यू होती है कि इसमें से -1 करने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पूरी वैल्यू को, ठीक है। तो डेट्स वाई इसको सिर्फ इतना भी लिखा जा सकता है, यानी कि -1 को इग्नोर किया जा सकता है। VD2 ओवर NV2, सॉरी मैंने ये बात की है एज अ जनरल, तो ये VD2 नहीं था आना चाहिए। चले मैं यहाँ पे ID2 कर दूँ तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपने बच्चों समझ गए होंगे, ID1 को भी ऐसे आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब आप दो चीज़ें फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक तो लीकेज करंट विच मींस सैचुरेशन करंट भी इसे कहा जाता है, IS को फाइंड आउट करना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं किस चीज़ को, अपने एन पैरामीटर को। अब देखो ये जो IS है ना, ये दोनों में कांस्टेंट होगी सैचुरेशन करंट जो लीकेज करंट है, ठीक है। तो IS को फाइंड आउट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखें, IS को फाइंड आउट करना चाहो तो किसी भी एक फार्मूले से कर सकते हो। इसी फार्मूले से देखो, अगर IS को फाइंड आउट करना चाहे तो क्या बनेगा, IS इज इक्वल टू ID2 डिवाइडेड बाय E VD2 ओवर
एन वी टी। बट देर इज़ अ प्रॉब्लम, यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है वो है एन पैरामीटर। यहाँ पे हमें एन पैरामीटर पहले फाइंड आउट होना चाहिए। तो दिस इज़ फॉर बी जूस, दिस फार्मूला इज़ फॉर बी जूस, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा बी जूस के लिए, ठीक है। अब मैं ए जूस के लिए फार्मूला पहले रेडी करूँगा। देखो बच्चों, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक है जी। और वो जो उसकी हम इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि सिर्फ 1 को इग्नोर करके उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन 2 होगी। अगर हम अपनी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो आपको पता है होता क्या है, मैथ कहता है कि अगर आप दो इक्वेशंस को डिवाइड करें तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी। देखिए उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे था ID1 और उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ID2, तो इसके बटे में आ जाएगा ID2, ठीक है। और राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाती है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, आपने ये काम किया होगा, यानी कि किया होगा से मुराद था ये करना है। तो आपने क्या करना है, उस 1 को इग्नोर कर देना, इस तरह से फिर इक्वेशन आ जाएगी आपकी। देखें VD1 ओवर NVT, सिर्फ इतनी इक्वेशन आएगी, ठीक है। ये 1 को इग्नोर कर दिया हुआ है। तो ये किसकी थी, डायोड 1 की थी। अब हमने देखे डिवाइड करवाया तो इसकी भी इस इक्वेशन से डिवाइड करवाएंगे ना, इस साइड पे भी तो आ जाएगा। यहाँ पे भी देखें ISE की पावर VD2 ओवर NVT। अब जरा गौर से देखिएगा, IS और IS दोनों कैंसल आउट हो गए। अब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे ताकि यहाँ पे किसी तरीके से n का पैरामीटर हमारे पास आ जाए। लेकिन उससे भी पहले कुछ स्टेप्स किए जा सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन मेरे ख्याल में वो करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बेटर तो यही है हम कर लें, क्योंकि आपको समझाने में जो मेरी यहाँ पे मेहनत है वो ज़ाया ना हो जाए। देखो बच्चों, ये स्टेप एज इट एज सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे मैं फ़र्क डालूंगा। देखो आपको पता है ये बेसिस सेम है, अगर इसको मैं ऊपर उठा के लाऊं तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, यानी कि EVD1 ओवर NVT माइनस, यानी कि E की पावर माइनस VD2 ओवर NVT, यानी ये ऊपर आके माइनस में हो जाएगी। तो जब बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। देखें VD1 ओवर NVT माइनस VD2 ओवर NVT, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर देखें इससे भी नेक्स्ट स्टेप में अगर आप जाएं, यानी कि बस हम इसी साइड को भी चेंज कर रहे हैं, वो साइड अपनी जगह पे कायम है, वो एज इट एज है जैसी थी, ठीक है। तो देखो अगर हम इसका मतलब कि LCM लेते हैं तो देखें LCM क्या आ जाएगा, NVT, ठीक है। और हमारे पास ऊपर आ जाएगा VD1 माइनस VD2, क्योंकि दोनों का जो LCM है वो बटा है वो सेम है, तो ऊपर इस तरह से आ जाएगा। ये टर्म आपने बना ली। अब आपने दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करने की कंडीशन क्या थी, यानी ज़रूरत क्या थी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये देखें आ गया लॉग ID1 ओवर ID2, और इस साइड पे हमारे पास आ गया लॉग टाइम्स ऑफ E की पावर VD1 माइनस VD2 ओवर NVT। अब देखो बच्चों इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में बस सिंपल है, होना क्या है, मैं इसको अभी एज इट एज ही रहने दे रहा हूँ, यानी कि वही बात, यानी कि ये वाली टर्म अभी भी सेम है इस तरह से। यहाँ पे ये टर्म अब सेम है, इस लॉग वाली टर्म को छेड़ूंगा। देखो लॉग का ये एक बच्चों रूल है कि अगर पावर में कुछ भी हो तो वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इसको मैं उठा के पीछे मल्टीप्लाई करवा दूँ तो तब भी ये चीज़ सेम है, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ये लॉग प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखें, साथ में आ गया लॉग ऑफ E एज इट एज, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया पीछे आके। इसको फिर से ऐसे ही लिखा जा सकता है जैसे ये था, ठीक है। तो log ऑफ E आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, ये 1 के बराबर होता है। तो ये तो 1 हो गया और ये टर्म बच गई हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो एट द लास्ट आएगा, देखें मैं क्या करूंगा, NVT को इन दोनों टर्म में से n को उठा के उस साइड पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखें क्या बन जाएगा, n log ऑफ ID1 ओवर ID2, ठीक है। यानी कि जो पैरामीटर मैंने फाइंड आउट करना है, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, तो मैंने उसको उठा के इधर ले आया, और उधर क्या रह गया हुआ है, VD1 माइनस VD2 ओवर VT, ठीक है। सिर्फ ये पैरामीटर रह गया हुआ। लॉग ऑफ E मैंने आपको बताया 1 के बराबर होता है, डेट्स वाई यहाँ पे 1 पुट करो तो ये सिर्फ टर्म रह जाएगी। तो अब देखें आपने सिर्फ n फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से n का फार्मूला बिल्डअप हो जाएगा, और यही फार्मूला मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो ये सारा आपको यहीं से देखना होगा, मैं बस वहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा कि इस न्यूमेरिकल से जाके आप प्रूफ देखें। तो ये देखें ये VT इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे ये लॉग मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, तो दूसरी तरफ अगर मैं इसको लेके जाऊँ ना तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो बच्चों, यानी कि अगर आप साथ में लॉग इस ऊपर लिखना चाहो, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन अगर बाहर लॉग है इसका मतलब ऐसा ही है कि लॉग ID1 ओवर लॉग ID2, यानी कि दोनों का लॉग अलग-अलग है। अगर आप इसको उधर जाके उल्टा लिखना चाहो ना तो इस तरह से लिख सकते हो, यानी कि ID1 की बजाय ID2 को ऊपर ले आओ और ID1 को नीचे ले आओ, तो ये ऐसे ही हुआ है, यानी कि वो टर्म इधर आके डिवाइड हो गई है, वो टर्म इधर आके डिवाइड हो गई, यानी देखो ये टर्म उल्टी पड़ गई है, उधर मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आके डिवाइड हो गई। मींस के जो टर्म वहां पे मल्टीप्लाई हो रही थी वो डिवाइड हो गई, और जो टर्म डिवाइड हो रही थी वो मल्टीप्लाई हो गई। तो दिस इज द मेन फार्मूला।
अगर इतना आपका मैथ कमज़ोर है तो यार मैं कहता हूँ आप इंजीनियरिंग में लेने के आ गए हो। देखो अगर इस तरह से लिखा गया हो ना log 1/2, इसका मतलब होता है log 1/log 2। दिस इज माई कंसेप्ट देयर। तो देखो मैंने क्या किया, जब इस टर्म को उठा के उधर लेके गया हूँ तो log 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि log_id2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और log_id1 नीचे डिवाइड हो गया। दिस इज द मेन कंसेप्ट। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए आप n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सारे पैरामीटर्स गिवन है, चले आए n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसको इक्वेशन आप कह लो इक्वेशन 1, क्योंकि ये हमारी एज उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होना है। ये एज उस और ये थी इक्वेशन 2 जिसका इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए, IS सैचुरेशन करंट के लिए। तो देखो VD1 वोल्टेज उसने मुझे दिए थे 1 वोल्ट, यहाँ पे पुट हो गया 1 माइनस VD2 उसने मुझे दिए थे 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पे पुट हो गया 1.5। ठीक है जी। तो उसके बाद बटे में है थर्मल वोल्टेज जिनकी वैल्यू हमने खुद से यहाँ पे लिखी है 25.7 मिली। मिली मीन्स 10⁻⁻³ ये चीज़ नहीं बोलनी है आपने। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है लॉग का थ्योरम, लॉग ऑफ ID2/ID1। तो बच्चों लॉग की ये भी प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई टर्म मतलब कि ऐसे डिवीजन में लिखी गई हो ना तो यानी आप इस तरह से लिख सकते हो ID2 - ID1, लेकिन चाहो तो आप इस तरह से भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैल्यू आपको फिर भी वही मिलेगी। ID2 की वैल्यू देखें कितनी सी 60 एम्पेयर और ID1 की वैल्यू थी आपके पास 50 एम्पेयर। आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें कितना आता है आपके पास। तो बच्चों देखा जाए तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है माइनस में जा रहा है। माइनस में हम इसको मतलब कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कह लें कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। तो लिहाजा ये हमारे पास फार्मूला जो है यहाँ पे डिपेंडेबल नहीं है, यानी कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, यहाँ पे इशू आ रहा है। अब इसका कैसे इशू हल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों में से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, ठीक है, इन दोनों में से मैं लेता हूँ माइनस को कॉमन, तो अंदर क्या होगा, माइनस को कॉमन लेने की वजह से इनके साइन हो जाएंगे चेंज, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। क्योंकि जितने आपको क्वेश्चन देखने में मिलेंगे ना उनमें VD2 आपको हमेशा जो है बड़ी वैल्यू मिलेगी, VD1 छोटी मिलेगी, इससे आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आ रहा होगा। डेट्स वाई इसको हल करने के लिए फिर हमने यहाँ पे एक एरर को ख़त्म किया। इसी तरह से यानी कि आपकी बुक में भी यही चीज़ है, उन्होंने भी इसी तरह से एक स्टेप में ये लिखा है फिर एरर को ख़त्म किया। देखें यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई VD2 - VD1, ठीक है, इस तरह से अंदर है और बटे में है VT थर्मल वोल्टेज। अब देखें ये जो माइनस है ये किधर जाएगा। अब लॉग की ये भी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये जो माइनस होता है आपको जैसे मैंने बताया था कि लॉग के पीछे कोई भी टर्म हो यानी कि उसकी पावर में जो भी टर्म होती है वो उसके पीछे मल्टीप्लाई हो रही होती है। अगर इस माइनस को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊँ तो इसकी पावर नहीं बन जाएगी, यानी इस तरह से आ जाएगा लॉग ऑफ ID2/ID1 की पावर -1, ऐसे ही आ जाएगा ना। तो यानी अगर ये इसकी पावर बन चुकी है तो फिर हम इसको यूं कह सकते हैं कि यहाँ तो आप इस तरह से करें। अब ये log ऑफ ID2/ID1 होल की पावर है। अब यहाँ तो इसको बटे में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ID2/ID1 को। यहाँ तो इनकी मतलब के टर्म उल्टानी पड़ेगी, ID1 ऊपर लाना पड़ेगा, ID2 नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। यही हमारे पास होल इसका हल एक निकलता है। तो लिहाजा हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे ये अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम शुरू में अप्लाई नहीं कर पाए लॉग की प्रॉपर्टी, क्योंकि शुरू में भी अप्लाई हो रही थी, तो लिहाजा हम यहाँ पे पता फिर क्या करेंगे, लॉग को नीचे ही ले जाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस -1 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर करते तो फिर वो एक अलहदा बात थी। तो सीधी सी बात है, अगर ये लॉग होल की पावर -1 है तो आपको पता है इसका मतलब होगा 1/log ऑफ ID2/ID1, यही होगा ना। तो इसी तरह से आपको फिर इसको लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको बटे में ही लिखना पड़ेगा। तो एट द लास्ट इसका जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा। देखिए 1/, जब मैंने इसको पुट किया इस तरह से, log ऑफ ID2/ID1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, देखो ये फिर ये फार्मूला बन जाएगा VD2 - VD1 ओवर VT टाइम्स log ऑफ ID2/ID1। तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, बिकॉज ऑफ ये आपको रॉन्ग आंसर देगा, ये आपको माइनस में क्वांटिटी देगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, ठीक है। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस में, ये माइनस में, ये टर्म जब इसको माइनस को ऑब्जॉर्व करेगी तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी। देखिए ये ऊपर प्लस माइनस करने से क्या आ जाएगा, 0.5। 0.5 आवर में है आपके पास 25.7 मिली मीन्स 10⁻⁻3, ठीक है। और जब ये log इस माइनस को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगा तो ये बटे में आ जाएगा इस तरह इसके साथ, log ऑफ 60/50, ठीक है। तो ये टर्म ऐसे बन जाएगी। अब आप इसको हल करेंगे कैलकुलेटर पे। तो एट द लास्ट बच्चों इसका आंसर आता है 106.8
708, ठीक है जी। और इसका यूनिट कोई नहीं होता, ये यूनिटलेस फंक्शन होता है, ठीक है जी। ये एक यूनिटलेस पैरामीटर। आप ज़रा गौर से देखें क्यों, क्योंकि देखो ये वोल्टेज अगर वोल्टेज वी से गया, ठीक है, और ये आई अवर आई मीन्स करंट अवर करंट अम्पेयर से गया, तो ये यूनिटलेस एक पैरामीटर है। तो एन आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब वहाँ पे आप बी जूस का फार्मूला का इस्तेमाल करते हो, यानी ए जूस का आपका ये मेन फार्मूला जो आपने इस्तेमाल करना है, दिस इज योर मेन फार्मूला। इसको याद कर लें या कहीं माइंड में अपने लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये काफ़ी इजी है बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो देखें अब यहाँ पे मैं ID2 वो जो फंक्शन था ID2 वाला, उसका इस्तेमाल करते हुए फार्मूले का यहाँ पे का फाइंड आउट कर लूँगा। ID2 की कितनी करंट थी आपको याद होना चाहिए, 60 एम्पेयर उन्होंने हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो देखें वो लिखी हुई 60 एम्पेयर डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल की पावर VD2 कितने थे 1.5 वोल्ट, ठीक है। और बटे में n की वैल्यू VT से मल्टीप्लाई खा रही है, तो 106.708 मल्टीप्लाई बाय 25.7 मिली। तो इसका मतलब 25.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो इसको कैलकुलेटर पे पूरा पुट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, अम्पेयर में आएगा इसका आंसर। तो बच्चों ये आपके पास आ रहा है 34.72, ये देखें ये आपके सामने है 34.72 अम्पेयर। तो ये आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।